समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या करना है, क्यों पढ़ना है, क्यों सुनना है, क्यों देखना है, क्यों गहराई तक उतरना है, अभिप्राय को समझने की कोशिश होनी चाहिए। जब तक हम अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को, अभिप्राय को नहीं पहचानेंगे, दुनिया में अधूरे ही रह जाएंगे। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सबसे पहले यदि कोई कार्य करता है तो अपने लक्ष्य को पहचानता है, उद्देश्य को समझता है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो कार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो पारलौकिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो लौकिक क्षेत्र की बात हो, चाहे इस केवल ज्ञान की अपनी बात करें, चाहे इस लौकिक क्षेत्र में आने वाले इस विज्ञान की अपन बात करें। सिर्फ क्षेत्र अकेले बदलता है, दृष्टि एक ही रहती है। और वो दृष्टि अपनी आ गई तो समझना अपनी जिंदगी में कुछ किया है, कुछ पाया है। और वो दृष्टि जागृत नहीं हुई है तो मान करके चलना, जिंदगी अंधकार तक, अंधकार से ही चलती हुई आ रही है। तो जीवन में एक ज्योति जलाना है, प्रकाश की ज्योति, उस ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करना है, प्रज्वलित करना है, ताकि हम बाहर के अंधकार को नहीं, भीतर के अंधकार को दूर कर सके। बाहर का अंधकार इन दीपकों से रोशन हो सकता है, दूर हो सकता है, हट सकता है, लेकिन भीतर का अंधकार कुछ अलग प्रकार का होता है। वो तब हटता है, इन पुस्तकों से भी नहीं हटता है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि अपन इस शास्त्र को पढ़ लें, इस काव्य को पढ़ लें तो भीतर का अंधकार दूर हो जाएगा, नहीं। भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए पुस्तक का ज्ञान नहीं, हमारे हृदय का ज्ञान चाहिए। ये जो ज्ञान है, जो शब्द हैं, अभी इस पुस्तक की पर्याय हैं, इस जड़ की पर्याय हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। लेकिन ये ज्ञान जब हमारे हृदय की पर्याय बनेंगे, हमारी आत्मा की पर्याय बनेंगे, तब वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। बाकी वह सब कुछ जड़ की श्रेणी में आता है। आज तक व्यक्ति ने बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है हर क्षेत्र में, लेकिन वो ये समझता है कि मैंने अपने आत्मा की पर्याय बना लिया है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चाहे आपकी पूजा हो, चाहे आपका शास्त्र का स्वाध्याय हो, जिनवाणी को जब आप खोलते हो, सही से बताओ, जिनवाणी की वो पंक्तियाँ क्या आपके आत्मा की पर्याय बनती हैं कि सिर्फ उस पुस्तक की पर्याय बनी रहती है? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्राय लोगों के जीवन में, चाहे वो कितने भी स्वाध्यायशील क्यों ना हो, वो आचार्य भगवान की पंक्तियां जो हैं सिर्फ उस पुस्तक में रूढ़ होकर के रह जाती हैं, लोगों के हृदय की पर्याय नहीं बन पाती हैं, आत्मा की पर्याय नहीं बन पाती हैं। तो जो ज्ञान शास्त्रों में है उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कौन से ज्ञान से कल्याण होगा? हमारे आत्मा की पर्याय जो बनेगा उससे कल्याण होगा। और आत्मा की पर्याय बनने वाला ज्ञान ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला होता है। कल परसों हमने एक बात आप लोगों से कही थी, यदि आपको याद होगा। जो भगवान आपकी बेदी में बैठे हैं, उन भगवान से आपका कल्याण नहीं होगा, चाहे वो महावीर भगवान हो, चाहे वो शांतिनाथ भगवान हो। जब वो हमारी पर्याय बनेंगे, हमारी आत्मा की पर्याय बनेंगे। हमारी आत्मा की पर्याय बनने से अभिप्राय उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, उनका दिया हुआ उपदेश है, जब हमारे आत्मा में प्रकट होगा, झलकेगा, तो वो हमारी आत्मा की पर्याय बनेंगे और उससे हमारा कल्याण होगा। आप दीपावली के दिन भगवान महावीर की पूजा कर लेते हो, लेकिन वो भगवान महावीर जो वेदी में बैठे हैं, वो आपके अभी हृदय की पर्याय, आपके भीतर की पर्याय नहीं बनते। चाहे भगवान हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो गुरु हो, तीनों क्यों ना हो, उन बाहर के न ही देव से, न बाहर के शास्त्र से, न ही बाहर के गुरु से आपका और हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण होगा तो देव गुरु शास्त्र से ही, उन्हीं की भक्ति से ही, लेकिन वो हमारे अपने बनेंगे तब। अभी तो बहुत पराये हैं, सबके बहुत पराये हैं, सबसे बहुत दूर हैं। ठीक है ना? भले ही आप भगवान के निकट खड़े हो जाओ, उस प्रतिमा के बहुत ज्यादा निकट खड़े होकर के पूजा करो, वो दूरी हम क्षेत्र की है। क्षेत्र की दूरी हो सकता है आप घटा लो, लेकिन वो हृदय की दूरी जब तक नहीं घटेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अपने को हृदय की दूरी को घटाना है। क्षेत्र की दूरी तो लंबी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्षेत्र की दूरी 7 राजू की। वो भगवान महावीर भगवान 7 राजू ऊपर सिद्धशिला में बैठे हैं अभी। जहां अपन बैठे ठीक उसके ऊपर देखो गर्दन उठा के तो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। क्षेत्र की अपेक्षा 7 राजू दूरी है, लेकिन मन की अपेक्षा, हृदय की अपेक्षा रंच मात्र भी, 1 mm का भी अंतर नहीं, 1 मिलीमीटर का भी अंतर नहीं। यदि ऐसा हो सके तो समझना ये वाले भगवान सिद्धालय वाले नहीं, वो वाले भगवान हमारे अपने भगवान। वो ये वाला शास्त्र, ये मूक माटी में लिखा हुआ शास्त्र नहीं, वो शास्त्र हमारा अपना शास्त्र है। वो गुरु बाहर बैठे हुए खजुराहो में बैठे हुए आचार्य भगवान नहीं, वो गुरु हमारे हृदय में बैठे हुए आचार्य भगवान, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। समझ रहे हो कल्याण कैसे होता है? समझ रहे हो दिवाली का अंधकार दूर कैसे होता है? अपनी आत्मा में वो प्रकाश कैसे प्रकट होता है? इस बात को समझो आप लोग। प्राय व्यक्ति इस बात को नहीं समझते हैं। अच्छे अच्छे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, हम ये कह रहे हैं। कभी विचार भी नहीं कर पाते क्या होना चाहिए, और इस कारण वो बहुत पीछे रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। एक में मैं है, एक में से है, 2 ही अक्षरों का अंतर है। ज्यादा अंतर है? एक जीवन में उतारता है, एक जीवन से उतारता है। आपने क्या किया? मैं लगाया कि से लगाया? हाँ, मैं ही लगाया, लगता नहीं हमें। हाँ, मैं तो अवश्य लगाया है। मैं नहीं लगाया, मैं तो अवश्य लगाया है। और जब व्यक्ति मैं लगा देता है तो वो समझना से लगा देता है। अर्थ समझ में आ रहा है? जीवन में न लगा करके जीवन में लगा देता है, यानी मैं करने लगता है तो समझना वो जीवन से उसे उतार देता है, खाली कर देता है एकदम। बिल्कुल जैसे, कैसे खाली करता है? जैसे आप यहाँ से उठते समय अपने वस्त्रों को फटकारते हो ना, कचरा धूल लग जाती तो झटकार देते हो, झटकारते भी नहीं? कई लोग झटकारते, भगवान के दर्शन भी करते हैं तो सबसे पहले उठ करके क्या करते हैं? अपने फुल पैंट को झटकारते हैं, घुटने वाला, वहाँ धूल लग गई है ना, उसको साफ करते हैं। गलत तो नहीं है? हाँ, वो धूल कहीं घर ना चले जाए, साथ में निर्माल्य का दोष जो लग जाएगा। है? ऐसे ही भगवान की वाणी कहीं हमारे हृदय में आ जाए तो फिर हमको निर्माल्य का दोष ना लग जाए। महाराज जी आपने ही कहा है कि भगवान की मंदिर की कोई भी वस्तु घर नहीं लेकर के जाना चाहिए, नहीं तो घर तहस नहस हो जाता है। इस कारण हम सारा का सारा यहीं छोड़ करके जाते हैं, चाहे भगवान की वाणी हो, चाहे आपकी वाणी हो, चाहे जिनवाणी की वाणी हो। गलत तो नहीं है? कितने आप लोग आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी हो कि नहीं? कितना बचना चाहते हो किससे? देखो, मंदिर का कोई भी द्रव्य घर नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो। ऐसा ही समझा है। पंचम काल के शिष्य जो ठहरे, भगवान महावीर के काल में रहने वाले शिष्य, आचार्य भगवान ने स्वयं कहा, भगवान महावीर ने स्वयं कहा कि मेरे काल में जितने भी रहेंगे सारे के सारे वक्र बुद्धि वाले रहेंगे। वक्र बुद्धि जानते क्या होता है? टेढ़ी बुद्धि वाले, जो ग्रहण करना चाहिए वो तो छोड़ देंगे, और जो छोड़ना चाहिए वो ग्रहण कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं? मेरे बोले मेरे काल में ऐसे ही रहेंगे प्राय, पंचम काल में ऐसे ही शिष्य, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। वक्र बुद्धि, टेढ़ी बुद्धि वाले, जो अपनाना चाहेंगे, चाहना होना चाहिए वो छोड़ते चले जाते हैं। छोड़ते जाने हो कि नहीं महाराज जी? इस कारण हम भगवान महावीर की वाणी को भी छोड़ करके जाते हैं मंदिर में। त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम। ठीक है? त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम, आपकी वस्तु आपके चरणों में ही समर्पित। हम कुछ लेकर के नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो हम चोरी के दोष से ग्रसित हो जाएंगे। किसी की वस्तु ले लो तो चोरी का दोष लगता है। तो बोले महाराज जी फिर ऐसा कैसे? देखो, हम कितने अचौर्य व्रत के धारक हैं, कुछ भी लेकर के नहीं जाना चाहते। एक वस्तु भी नहीं, एक वाक्य भी नहीं, एक सेंटेंस भी नहीं, एक शिक्षा भी नहीं। जो कहा महावीर भगवान ने, यहीं छोड़ करके जाना है, अच्छे से पोंछ करके, धो करके, साफ करके। क्यों नहीं जी? ठीक है ना? ऐसी परंपरा है कि नहीं? यहाँ की नहीं कह रहे,
पंचम काल की बात बता रहे हैं, आप लोग अपने में मत लेना बिल्कुल, बच आप टेंशन फ्री रहो आप लोग तो। पंचम काल के महाराज जी, पंचम काल में यहाँ तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उससे ऊपर उठे हुए हैं। जैसे पंचम स्वर्ग होता है ना, पंचम स्वर्ग के ब्रह्म लोक के अंत में रहने वाले देवर्षि कहलाते हैं, रहते पंचम लोक में ही है, पंचम स्वर्ग के पास ही है, लेकिन वो एक भवावतारी है। पंचम स्वर्ग के पास रहते हुए भी, उस ब्रह्म लोक में रहते हुए भी वो विषय में नहीं डूबते, उससे ऊपर उठे हुए रहते हैं। ऐसे ही आप लोग पंचम काल में भी रहते हुए पंचम स्वर्ग की भांति एकदम पृथक रहते हैं। नहीं हो? हमारा एनालिसिस गलत तो नहीं है? आपसे मतलब जो भी सुन रहे हैं आप तो अपने में ऐसे ही लगा लेना बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल उपदेश नहीं है ये, तो और लोगों के लिए, क्योंकि हम तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज लेकर के चलने वाले, जैसे वो ब्रह्म ऋषि होते हैं, देवर्षि माने जाते हैं, 5वें स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, लेकिन वो देवियों में नहीं उलझते हैं, वो तो ब्रह्मचर्य से रहने वाले, द्वादशांग का पाठ करने वाले हैं। ऐसे ही आप भी सारे के सारे श्रोतागण कैसे हो? अभी आचार्य भगवान के शासन काल में अपन मान लें तो रहने वाले सब द्वादशांग के पाठी जैसे हैं, एकदम स्वाध्यायशील। ठीक है, और उपमा दे दे। एकदम स्वाध्याय में निष्ठ, और अच्छा बता दें, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी क्या होता है? जो निरंतर ज्ञान में ही अपने उपयोग को लगा करके रखता है, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करने वाला जैसा जीव होता है, ऐसे ही आप लोगों की बलिहारी है। ठीक है ना? एनालिसिस बढ़िया, खुश, अब तो प्रसन्न, परेशानी तो नहीं? कितनी प्रशंसा कर दी हमने आप लोगों की, कर दी कि नहीं? बहुत ज्यादा कर दी। ज्यादा प्रशंसा हो गई। समझो आखिर प्रशंसा के भी दो तरीके होते हैं, मारने के भी दो तरीके होते हैं। एक मखमली मार होती है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी मखमली मार मारा करते थे, हमारे गुरुदेव के गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी। बिल्कुल, क्योंकि विद्वानों को विद्वान की भाषा ही समझ में आती है, आप लोगों को ज्ञान की ही भाषा समझ में आती है, बाकी तो हम सीधी सादी कहें तो समझ में तो आएगी नहीं। हाँ, सीधी सादी समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। थोड़ा सा समझदार हो, अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो विषय रह जाएगा। पेज नंबर 152, मुखमाटी महाकाव्य का। शिल्पी को स्तब्ध देखकर क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। इस पर शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। विषय जो चल रहा है भिन्न भिन्न रसों का चल रहा है, वो श्रृंगार रस, वो बीभत्स रस, अन्य सारे रसों का शांत रस, वीर रस, अन्य सारे रसों का वर्णन। जब वह प्रकृति माँ की करुणा फूट फूट करके रोने लगी, लेखनी के माध्यम से पिछले पृष्ठों में आचार्य भगवान ने जो कहा था, संसार की स्थिति को देख करके वो लेखनी भी रो पड़ी थी, उसके हृदय की करुणा भी फूट पड़ी थी। क्या है यह संसार, क्या दिखाता है संसार, किस प्रकार के दुख, किस प्रकार के कष्ट हैं, कहीं भी तो सुख शांति नहीं, सब जगह दुख दर्द है, सब जगह पीड़ा ही नजर आती है। उस पीड़ा को देख करके वह शिल्पी जो है एकदम स्तब्ध रह गया था। गुरु महाराज व कुंभकार एकदम आंखें उसकी खुली की खुली रह गई थी। उस स्तब्धता को देख करके, शिल्पी के इस प्रकार के चेहरे को देख करके यहाँ पर कथन प्रारंभ हो रहा है। क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, यानी शिल्पी को करुणा की बात समझ में नहीं आ रही थी। अपनी बात, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी।
इस पर शिल्पी कहता है। संसार के दुख को देख करके जब वो पीड़ित हो उठा, स्तब्ध रह गया, तो करुणा पूछती है, आप स्तब्ध क्यों हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? अब शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा विषय गहरा है, तो परस्पर में विपरीत बातें आपको यहां पे सुनने को मिलेगी। रोना जो है करुणा का स्वभाव नहीं है, लेकिन यह भी फैक्ट है, जब भी करुणा आएगी तो व्यक्ति रोएगा अवश्य। सुनने में ऐसा लगेगा कि दो विपरीत बातें बोले जा रही हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, लेकिन करुणावान व्यक्ति रोएगा अवश्य। इसका अर्थ यह है कि जो जो रो रहा है वो करुणा से सहित हो, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके भीतर करुणा है वो रोएगा अवश्य। अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जो जो रो रहा है वो करुणा से सहित हो, ये कोई नियम नहीं है, नियामक नहीं है, लेकिन यदि भीतर करुणा होगी तो करुणा उसका कारण बनेगा, आंखों में का भीगना कार्य बनेगा। यानी भीतर जिस हृदय में करुणा होगी, जिसके भीतर संवेदना होगी, किसी के दुख वो देखेगा, किसी की पीड़ा दिखेगा और वो करुणा से भर उठेगा, तो उसकी आंखें अवश्य छलक करके आ जाएंगी। नियम है, छलकती है, भले ही आंखें आंसू बाहर आए अथवा स्पष्ट रूप से झलके ना भी, यदि करुणा है तो उसकी आंखें द्रवीभूत अवश्य होंगी। लेकिन रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है। करुणा का होना, कोई व्यक्ति है करुणा से भरा हुआ होता है और उस करुणा का प्रयोग कर रहा है, दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती है। आगे विषय और खुल जाएगा। इस बात को मानता हूं कि बिना खाद डली खेत की अपेक्षा खाद डली खेत की वह फसल लहलहाती है, परंतु खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है। हाँ, अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज वे अंकुरित नहीं होते, माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, वे भी अंकुरित हों, नहीं आ सकते भू पर, दम घुट जाता है उनका भीतर ही भीतर। करुणा है नहीं है, करुणा की अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा, फिर भी करुणा की सही स्थिति समझना है।